महीने 4 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम, उंगलियों पर गिनने भर के दिन बचे। पूरा अक्टूबर तुमने गुजार दिया केवल इंतजार करते करते। 3 महीनों में जो भी गुल खिलाने हैं तुमको खिलाने हैं। बुक्स कौन सी पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कब से और कितना करना है, और डिस्ट्रैक्शंस किसके जीवन में नहीं है। किसी की बाबू किसी को छोड़ के चली गई है तो किसी को रील से ही मौका नहीं मिलता। एग्जाम होने के बाद छुट्टियों में पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे हाथ में फेल की एक मार्कशीट होगी और नहीं होगा। दीपावली सबने खूब मजे से पटाखे फोड़े, दिए जलाए और खूब एंजॉय किया। इसमें वो बच्चे भी थे जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उंगलियों पर गिनने भर के दिन बचे हैं। लेकिन किसी भी त्योहार में ऐसे नहीं खोना है कि तुम अपनी पढ़ाई भूल जाओ। इसलिए तुम्हें फिर से याद करना है कि 3 महीने 4 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है। त्योहार बहुत जरूरी हैं। आपने भी खूब पटाखे फोड़े होंगे, खूब दिए जलाए होंगे, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खाई होगी, लेकिन अब बीत गई सो बात गई। नए रास्ते पर चलने के लिए फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। और अगर आज नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उंगलियों पर गिनने भर का समय बचा है। पूरा अक्टूबर तुमने गुजार दिया केवल इंतजार करते करते, और अब तुम्हारे पास बचे हैं केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मैं अगर ठीक से समझूं तो आपका एग्जाम मिड फरवरी से स्टार्ट होगा, यानी फरवरी के बिल्कुल बीचों बीच से 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद से एग्जाम शुरू होगा। तो ये तो पूरा तुम्हारा रिवीजन में जाने वाला है। इन 3 महीनों में जो भी गुल खिलाने हैं तुमको खिलाने हैं। इसलिए तैयार हो जाओ और फिर से एक बार रिकॉल करो कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो और तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, परेशानियां क्या बची हुई हैं। सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हो सकता है ना कंप्लीट हो, बैकलॉग है, सबका होता है, परेशान नहीं होना है। बुक्स कौन सी पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कब से और कितना करना है, या फिर डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, रील स्क्रॉल करते करते दिन बिता दे रहे हो, या फिर वेब सीरीज, मूवीज, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में लगे हुए हो। बहुत सारे बच्चे तो पॉर्न एडिक्शन के भी शिकार हैं, तो उन सब से कैसे निकलना है, लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करनी है, दोस्तों से गप्पे मारने में समय चला जाता है। अब ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी अब आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने यहां लिख दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार नहीं जागे, अगर अभी से नहीं चेते, ये दीपावली जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर के आई थी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आई थी। एक वाक्य है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और जब इस दीपोत्सव भगवान राम भी अयोध्या से लौट आए और अयोध्या प्रकाश से गुलजार हो गई, तुम अपने जीवन को भी प्रकाश से गुलजार कर लो। आइडेंटिफाई करो तुम कहां पर हो, क्या करना चाहते हो। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, क्यों पूछता हूं, उसके पीछे एक कारण है। जब तक तुम्हें यह चीज याद नहीं रहेगी, अगर तुमने आज मैनिफेस्ट किया कि आई वॉन्ट टू बी टॉपर 98%, 95%, और कल भूल गए, मैं क्या करूंगा उस तुम्हारे रिकॉल करने का। मुझे चाहिए कि हर दिन सुबह उठकर तुम्हारी कॉपी में एक लाइन लिखी जाए कि हां मुझे टॉपर बनना है, हां मुझे 98% लाना है। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो, क्या परेशानियां इसमें से तुम्हारी हैं, क्या सिलेबस नहीं पूरा है, बैकलॉग की समस्या है, नोट्स बनाया ही नहीं, सोचा था क्लास से कवर कर लेंगे, या फिर रिवीजन करने का तरीका नहीं पता, और डिस्ट्रैक्शंस किसके जीवन में नहीं है। किसी की बाबू किसी को छोड़ के चली गई है तो किसी को रील से ही मौका नहीं मिलता। सारा रिचार्ज जो महीने का होता है वो केवल इंस्टाग्राम पे रील्स देखने और बनाने में चला जाता है। खैर, जीवन तुम्हारा 12th की मार्कशीट बनाएगी, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी परेशानियां आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि तुम ही अपने फैमिली और अपने भविष्य के एकमात्र नियंता हो। तुमसे ही जो होगा होगा, और उसके बाद मैनिफेस्ट करो कि तुम्हें चाहिए कितना। जब तक तुम खुद से नहीं मांगोगे, इस दुनिया में कोई तुम्हें कुछ नहीं देने जा रहा। अगर तुम्हें भूख भी लगी हो ना बेटा, तो तुम्हें खाना मांगना पड़ता है, तब मिलता है। एक दिन जाओ घर पे बैठ जाओ, पूरा दिन कुछ मत करो, एक आध बार अगर माता जी घर पे हैं तो आएंगी पूछने, किसी दूसरे के घर जाके बैठ जाओ। जब तक तुम कहोगे नहीं कि भूख लगी है, तब तक तुमसे खाना पूछेगा नहीं, खाना देगा नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें मांगना सीखना है। और एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर तुम पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो क्या तुम भी चाहते हो कि पूरी कायनात तुमको टॉपर बनाने में लग जाए? तो पूरी शिद्दत से तुम्हें इनमें से अपने स्थान को, अपने लेवल को पहचानना होगा, और उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी तैयारी। और उस तैयारी में तुम्हारा 3 जो स्टेप है, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं क्योंकि यही 3 चीजें हैं और कुछ सच में नहीं है।
सोच करके देखो, सिलेबस है तुम्हारा और सिलेबस पढ़ने के बाद उसका रिवीजन है और फिर उस सिलेबस को लिखने का तरीका, तीन ही चीजें तो हैं। चौथा क्या आ रहा है तुम्हारे लाइफ में? इन तीनों को अपने सीक्वेंस से सजा लो। सिलेबस 0 से 100 कवर होना चाहिए, 0 से 100% कवर होना चाहिए। अब अगर तुम किसी ऑनलाइन बैच से जुड़े हो, मास्टर बैच, विजय बैच से, तो वहां तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, वो तुम वहां से कर लो। अगर तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर रहे हो, किसी कारणवश यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा वन शॉट रिवीजन होना चाहिए। वन शॉट जाकर के देखो, बहुत सारे वन शॉट तुमको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल पर हर टॉपिक के टॉपिक वाइज वन शॉट सर्च करो, चैप्टर का नाम लिखो, वन शॉट लिखो, आ जाएगा आराम से, तुमको मिल जाएगा, उससे कवर कर लो। या फिर अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो और ये वीडियो केवल मोटिवेट होने के लिए देखने आए हो, तो बेटा मोटिवेशन का समय गया, दीपावली बीत गई, 3 महीने बचे हैं। अब तुम इंश्योर करो कि तुम्हारे टीचर नवंबर के पहले तुम्हारा सिलेबस कम से कम 20-25 नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दें। अगर नहीं तो फिर से मैं कह रहा हूं, मास्टर बैच, विजय बैच में 15 नवंबर तक सिलेबस कवर हो रहा है, जाके ज्वाइन कर लो। नहीं किया तो कर लो, और नहीं तो 15 नवंबर के बाद जब तुम्हारा रिवीजन बैच आएगा, लक्ष्य बैच, तो उससे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे सिलेबस को एक जगह पर रिवीजन करवाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दूसरा स्टेप आता है, तुमने अगर कवर कर लिया सिलेबस, तो अब सेकंड स्टेप पर जाओगे, रिवीजन। और यही रिवीजन तुम्हारा विद्याकुल ऐप पर 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यही हमेशा होता है। और यह रिवीजन तुम्हारा 45 to 50 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देगा। अब तुम कहोगे कि सर क्या इस बैच से मैं टॉपर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो, अगर तुमने अपने सिलेबस को कवर किया है। जरूरी नहीं है कि तुमने हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हो। एक बार अगर तुम गो थ्रू भी हुए हो ना, टॉपिक से गुजरे भी हो, तो यकीन मानो ये 15 नवंबर के बाद का रिवीजन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पूरा विजन ही बदल देगा और तुम्हें टॉपर बना देगा। तो ये रिवीजन का जो तुम्हारा पैटर्न है, एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद 40 to 45 डेज में विद्याकुल ऐप पर तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, और उस बैच के उन टॉपर्स को भी जान लेना जो डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक लाए हैं पढ़ करके लक्ष्य बैच से। अगर तुम नहीं बैच ज्वाइन करना चाहो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी वजह से बैच नहीं ज्वाइन कर पाते, ऑनलाइन से पढ़ने मन नहीं लगता। पहली बात तो ये जान लो कि ये दौर ऑनलाइन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आपको ऑनलाइन को स्वीकारना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकारोगे तो उन 15-20 लाख बच्चों से पीछे हो जाओगे जो ऑलरेडी ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहली बात, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो तुम 40 से 50 दिन का अपने आप को एक प्लान दो, खुद बैठकर एक प्लान बनाओ, देखो कि 5 दिन में ये खत्म करना है, 10 दिन में ये, और स्टिक रहो उस प्लान पर, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम होने के बाद छुट्टियों में पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे हाथ में फेल की एक मार्कशीट होगी और कुछ नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसी का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। जो भी तुम्हारे आसपास के लोग कुछ भी ज्ञान दे रहे हो, बचो उससे, कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान का। तुम्हें तुम्हारा सिलेबस रिवाइज करना है और उसके बाद तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, किसके लिए? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और इसके लिए मार्केट में तुम्हें कॉपी मिलती है, ध्यान देना, मार्केट में तुम्हें बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है। जाओगे किसी भी कॉपी किताब की दुकान पे, उनसे कहोगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी दे दो, वो तुम्हें दे देंगे, और वो कॉपी ले आना, और तुम्हें मिल जाएगा अनसॉल्व्ड, और तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा अनसॉल्व्ड। किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड ले लेना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जहां पर तुमको पूरा 2025 का, 24 का, 23 का पेपर मिल जाता है। यहां से एक पेपर उठाना। जब तुम्हारा एक बार पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, अब उसके बाद तुम्हें एक पेपर उठाना है और ये बोर्ड वाली कॉपी लेनी है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और तुम्हें करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। तुम्हें यह देखना है कि क्या तुम उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं तो कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, उसको फिर से रिवाइज करो, उस टॉपिक को फिर से। यही तो तरीका है आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उनके सॉल्यूशन की ओर जाना। फिर कोई दिक्कत आए, फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और फिर से सॉल्यूशन की तरफ जाना। तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि क्या तुम बेस्ट रिजल्ट ला पा रहे हो कि नहीं। और यह सिलसिला चलेगा तुम्हारा 31 जनवरी तक, क्योंकि जो 15 दिन का समय फरवरी का होता है ना बेटा, एग्जाम से पहले का, वो किसी ऐसी चीज के लिए नहीं होता जिसमें तुम तैयारी कर पाओ और मेहनत कर पाओ। वो सिर्फ और सिर्फ होता है तुम्हारे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वो इसलिए होता है कि तुम अपने आप को और अच्छा कुछ दे पाओ
अपने आप को 0 से 100 पर ले जाकर टॉपर बन पाओ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। विजन का जो फॉर्मूला है ये मैं बार बार बता चुका हूं और ये तुम्हारे दिमाग में सेट भी हो चुका है। ये हमारे पुराने संस्कृतियों से, पुराने समय से आई हुई परंपरा है। रिवीजन का 3 स्टेप फॉर्मूला, अगर कहते हैं कि अगर कोई चीज 3 बार पढ़ लो तो फिर कभी नहीं भूलती। एक तो डेली रिवाइज करो, हर दिन ध्यान रखो कि तुमने शाम को एक पेज में नोट कर लेना है कि दिन भर में क्या पढ़ा। कुछ देखना नहीं है, रटना नहीं है, बस लिख लेना है कि भैया आज क्या क्या टॉपिक पढ़े। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको जब वीकली, जब एक वीक हफ्ता बीत जाए, संडे को छुट्टी में बैठे हो, दिन में एंजॉय कर रहे हो, कुछ रिवीजन कर रहे हो, लिख लो कौन कौन से टॉपिक हफ्ते भर में पढ़े। हो गया रिवीजन। रिवीजन मींस रिकॉलिंग। आप अपने दिमाग को यह बता रहे हो कि तुमने इस हफ्ते क्या पढ़ा। बस उसको फिर से रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रिकॉल करना है कि अच्छा ये टॉपिक उस दिन पढ़ा था, ये टॉपिक उस दिन पढ़ा था, अच्छा ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये कंप्लीट नहीं है। मंथली, हर मंथ के लास्ट में तुमको उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेपर सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आखिर तुम्हारे रिकॉलिंग में क्या परेशानी रह गई, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से टफ हो गया और नहीं हो पाया। ये सारी चीजें करने के बाद ही तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और अपने एग्जाम की डेट हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अगर एग्जाम की डेट तुमको नहीं ध्यान है तो तुम टाइम टेबल बना ही नहीं सकते। कोई भी टाइम टेबल, चाहे वो टॉपर्स का टाइम टेबल हो, बहुत सारे लोग टॉपर्स टाइम टेबल, कुछ टॉपर्स टाइम टेबल नहीं होता, ये आपका टाइम टेबल होता है। वो बच्चा जो टॉपर बनने जा रहा है, तुम, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, तुमने बनाया है और अगली बार तुम्हारा ये टाइम टेबल तुम्हारे बाद वाले फॉलो करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टॉपर्स का टाइम टेबल किसी टॉपर्स का कॉपी रहा हो, सब अपना खुद का बनाते हैं। तो तुम भी अपना बनाओ। और किस आधार पर बनाओगे? इन डेट्स की आधार पर। तुम ध्यान रखो कि 2023-24 में 22 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 24-25 में 24 फरवरी को, तो बिल्कुल कंफर्म है कि तुम्हारा 26 फरवरी से एग्जाम हो। अब इस आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना टाइम टेबल क्रिएट करो और खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा यही 3 प्लान होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। 0 से 100% पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा ये तुम आइडेंटिफाई करो। और यहां 140 दिन नहीं बचे हैं तुम्हारे पास, ठीक है? कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास? 120 दिन भी नहीं, 140 दिन भी नहीं। 120 4 महीने का दिन होता है, लेकिन याद रखो कि फरवरी तुम्हारे पास बच नहीं रही है। मिड फेब से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए चुनौती आ जाएगी। तो तुम अपने आप को इन 120 दिन से 15 दिन घटा करके ही अपने आप को 10 दिन बफर जोन में लेकर के चलो, अपनी स्ट्रेटजी के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो सभी लोग अब तैयारी करो और अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि रिजल्ट के सेलिब्रेशन के दिन तुम्हारी ऐसी तस्वीरें सभी पेपर में हों। ये तुम्हें इंश्योर करना और ये मौका है तुम्हारे पास। अगर नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले मैंने कहा, आपसे 3 बातें कही। पहले तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, कहां पर आप लैग कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गई तो तुम्हारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी कि तुम्हें लाना कितने परसेंट है, तुम कितने परसेंट ला सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम पहले है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो पता चल गया भाई 95 जा सकते हैं, 98 जा सकते हैं। और उसके बाद तुम अपने स्ट्रेटजी पर उतर गए कि भैया मिशन टॉपर में 3 चीजें हैं, पहले सिलेबस है, फिर रिवीजन है, फिर आंसर राइटिंग है। और उसके बाद तुम पहुंच गए कहां? तुम पहुंच गए सबसे स्मार्ट जगह पर, जहां पर तुम्हें बनाना है अपना टाइम टेबल और फिर खुद को बेहतर बनाना है। किसके लिए? टॉपर बनने के लिए। ठीक है? तो सभी लोग इस बात को फॉलो कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि 0 से 100% पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है। और जो तुम डिसाइड करोगे वही तुम्हारी लाइफ में होगा, मेरे कुछ कहने से नहीं होगा। तुम्हें करना पड़ेगा, तो अब जाग जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। यही परेशानी है तुम्हारी कि तुम कभी शुरू नहीं करते, हर दिन तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होता है। लेकिन आज मोटिवेशन लो और फिर मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे गोल्स को अचीव करने का एक मौका, बहुत सुनहरा मौका, टॉपर बनने का मौका। तो विश यू सक्सेस इन योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली क्लास में तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए। धन्यवाद।